वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 149वां अंक है। 148वें अंक में हम लोगों का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। अब तृतीय अध्याय में प्रवेश करने से पहले द्वितीय अध्याय का पुनः एक बार संग्रह कर लिया जाए, मुख्य बिंदुओं को समझ लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जटिल भी है। तो हम लोग द्वितीय अध्याय के मुख्य विषयों का संग्रह करते हैं, जिससे कि आगे हमारी दिशा बहुत ही स्पष्ट रहेगी। अर्जुन युद्ध भूमि में स्वजनों को देखकर मोहित हैं और एक धर्म संकट में हैं। उन्हें यह पता है कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे अपने स्वधर्म, युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर उस युद्ध में अपने समक्ष अपने गुरु, पितामह, भाई बंधुओं को देखते हैं तो एक दूसरा धर्म उपस्थित हो जाता है कि इन लोगों को मारना तो अधर्म है। तो इस प्रकार के धर्म संकट में पड़े होने के कारण वे बहुत ही व्यथित हैं, किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ नहीं हो पा रहे। और युद्ध ना करूं यह पक्ष उनका ज़्यादा प्रबल है, किंतु भगवान की इच्छा युद्ध करने के लिए देखकर वे ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं कि क्या करूं। अंत में जब नहीं रहा गया तो भगवान के शरणागत हो गए और कहा, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे दिशा का निर्देश करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। धर्म का एक फल होता है और उस फल की दृष्टि से अर्जुन अपने तर्कों को रख रहे थे कि यह पाप है, यह पुण्य है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन को कहना शुरू किया तो पहले यह बताने का प्रयास किया भगवान ने कि धर्म के द्वारा जो प्राप्य फल है वह फल क्या है। भगवान ने उसको अमृतत्वाय कल्पते 2:15वें श्लोक में कहकर स्पष्ट किया है। और इस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए कर्ता चाहिए। कौन प्राप्त करेगा? जो प्राप्त करेगा उसे अपने आप में अविनाशी होना पड़ेगा। इसलिए पहले भगवान ने यह कहा कि तुम जिसे देख रहे हो इनमें से जो इनका देही है वह तो नित्य है और देह जो है वह अनित्य है। तो देह और देही का जो विभाग है यह
नित्य अनित्य का विभाग कहलाता है, और अध्यात्म की ओर अग्रसर होने वाले लोगों को नित्य अनित्य, आत्म अनात्म, इस प्रकार के विचार को पहले अपने मन में स्थापित करना पड़ता है, अन्यथा अध्यात्म के मार्ग में उनकी प्रगति नहीं हो सकती है। फिर भगवान ने अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा विस्तार से यह बताने का प्रयास किया कि यह देही जो है वह अविनाशी है, इस शरीर में व्याप्त रहता है, वह करता है, फल को वही प्राप्त करता है, और उसे यदि वास्तव फल प्राप्त कराना है तो तुम उसे अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त कराओ, और उसके लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने मात्र से जो पाप पुण्य का विचार तुम कर रहे हो उसमें भी बहुत कुछ सूक्ष्म अवधारणाएं हैं, विचार हैं कि किस प्रकार से युद्ध करने के बाद तुम्हें इन पाप पुण्यों का फल प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इससे ऊपर उठ करके तुम अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त करोगे। भगवान ने तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और इदम पदार्थ का ज्ञान कराया। तत्पदार्थ का ज्ञान केवल एक ही श्लोक में भगवान ने कराया है, और वह है श्लोक संख्या 217, और बाकी जहाँ भी देही का प्रसंग आया है वह जो है त्वम पदार्थ का है। तत्पदार्थ मतलब ईश्वर, त्वम पदार्थ मतलब जीवात्मा, और इदम पदार्थ मतलब जो कुछ भी दृश्यमान हमारे सामने है, यह सब कुछ इदम पदार्थ के अंतर्गत आता है। अध्यात्म की दृष्टि से तत्पदार्थ को आत्मा सिद्ध कर, अविनाशी सिद्ध कर भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। उसके बाद पुनः 226वें श्लोक में एक नया विकल्प लेकर भगवान आते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं मान पाते हो, क्योंकि वह आत्मा का यह स्वभाव दर्शनीय नहीं है, हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं, तब भगवान एक विकल्प लेकर आ रहे हैं। यदि तुम मानते हो कि आत्मा कुछ नहीं है, यह देह ही सब कुछ है, तो भी इस दृष्टिकोण से यदि विचार करो तो भी तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। किंतु इस विषय में, इस मत में भगवान की अपनी सम्मति नहीं है। उसके बाद 2:31 से भगवान ने तीसरा पक्ष लाया कि स्वधर्म का विचार करो। यदि भूल जाओ तुम अमृतत्व की स्थिति, केवल स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम यदि विचार करो तब भी युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित ही है। इसलिए स्वधर्म के आधार पर भी जो तुम युद्ध से विमुख होना चाहते हो धर्म संकट को देखकर, यह तुम्हारा उचित पक्ष नहीं है। उसके बाद भगवान ने 2:31 से लेकर 2:37 तक स्वधर्म को ध्यान में रखकर स्वधर्म के आधार पर युद्ध करने का अर्जुन को की प्रेरणा दी। उसके बाद पुनः, क्योंकि यह भी भगवान का मुख्य पक्ष नहीं है, इसलिए 2:37वें श्लोक में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्य पापम नैवम पापम वापसि, यहाँ फिर से अध्यात्म अर्थात सांख्य का जो विषय था उसके अनुसार युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा। किंतु इतने मात्र से अर्जुन को अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसलिए विशेष रूप से 2:39वें श्लोक में उन्होंने कहा, बताया, सांख्य से संबंधित बुद्धि तुम्हें प्रदान की गई, तत्व विचार से संबंधित बुद्धि तुम्हें प्रदान की गई, अब मैं तुम्हें योग से संबंधित बुद्धि को प्रदान कर रहा हूँ, जिससे युक्त होने के बाद तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो त्वम पदार्थ जीवात्मा है, देही है, इस शरीर को जो धारण करता है, क्यों धारण करता है? वह अपने कर्मों के अनुसार धारण करता है। और फिर जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद होता है, वह देही इस देह में बंद रहता है, इसके अधीन रहता है, क्योंकि इस देह में होने वाले सुख दुख को वह भोग करता है। इस देह में उसकी आसक्ति होती है, इस देह को वह अपना मैं समझता है,
इन कारणों से वह इसमें बंधा हुआ है। बंधन का अर्थ यही है। तो सांख्य के चिंतन मात्र से बंधन दूर नहीं हो सकता है। उसके लिए योग से संबंधित बुद्धि चाहिए, और योग्य बुद्धि का मतलब है तत्पदार्थ जो परमात्मा है, ईश्वर हैं, उनके साथ त्वम पदार्थ का जो है वह संबंध स्थापित होना, इसे योग कहते हैं। और फिर योग से संबंधित बुद्धि की भगवान ने प्रशंसा की। प्रायः वैदिक स्वधर्म को लेकर बहुत से लोग योग में बुद्धि को नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस सांसारिक सुखों के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं। उनकी भगवान ने निंदा की, और पुनः फिर भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर् माँ संगोस्तु कर्मणि, यहाँ उनको कर्म करने की प्रेरणा दी। फिर यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, जिसको कि उसमें स्पष्ट किया गया है। कब योगस्थ कहने का अर्थ क्या है, किस प्रकार वह योग सिद्ध होता है। पर जो मुख्य बात इसमें यह है, वह यह है कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार योग वाली बुद्धि से युक्त होकर के फल की इच्छा से रहित होकर जब वह कर्म करता है, तो कर्म जो अपना प्रभाव है, बंधन का जो बांधता है उस देही को, वह कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और फिर कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त करता है। मतलब जहाँ कोई रोग नहीं है। संसार में रोग ही है। हम लोग दुख की परंपरा में पड़े हुए हैं, इसलिए मूल में वह कर्म है जो हमें बांध कर रखता है। उस कर्म के द्वारा ही हमें शरीर की प्राप्ति होती है। तो वह कर्म जो त्वम पदार्थ के साथ लगा हुआ है, जीवात्मा के साथ लगा हुआ है, उसकी सत्ता का नाश करना हमारा एक जो है लक्ष्य होता है। जो ऐसा कर लेते हैं उनकी स्थिति जो है, उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जीवात्मा का जो ज्ञान है वह स्थित हो जाता है, पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर उनका लक्षण क्या हो सकता है, इस पर भगवान ने चर्चा की। अर्जुन ने प्रश्न किया था स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसा होता है। उसमें भगवान ने जो सबसे पहला लक्षण बताया, उसमें वही है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यह कामना जो है, यह जीवात्मा का बहुत बड़ा दोष है, और इसी कामना से प्रेरित होकर वह कर्म करता है। और जब वह कर्म करता है तो कामना से प्रेरित होकर जब कर्म करेगा तो उस कर्म का फल उसे चाहिए, और जब उस कर्म का फल चाहिए तो वह उससे बंध जाता है। तो इस विज्ञान को भगवान ने समझाया। जो मुख्य विषय इसमें फिर आगे चलकर भगवान ने कहा वह है विषय, अर्थात हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अनुरूप इनको सुख देने वाले जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, इनके प्रति हमारी इंद्रियों की एक स्वाभाविक ही आसक्ति होती है। इससे वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उस कर्म के द्वारा बंधन में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। किस प्रकार परमार्थ के पथ पर, योग के पथ पर चलने वाला व्यक्ति विषय का ध्यान, रूप रस स्पर्श का ध्यान करने से उसके प्रति आसक्त होता है। आसक्त होने के बाद उसकी कामना जग जाती है। उससे फिर कैसे क्रोध होते होते अंत में जाकर कि उसकी बुद्धि का, प्रज्ञा का नाश हो जाता है, वह योग से भ्रष्ट हो जाता है। यह सब कहने के बाद भगवान ने यह एक मुख्य परामर्श दिया है बीच में, वह है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। जो योग के पथ पर चलना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों की इच्छा के हिसाब से ना चले। हालांकि इंद्रियां हमारे पिछले कर्म के हिसाब से भी काम करती हैं,
मन में वो वासनाएं होती हैं, उस वासनाएं से प्रेरित होकर काम, केवल इंद्रियां एक माध्यम है, द्वार है। पर क्योंकि रूप जो है वह आँख को चाहिए और उसके द्वारा मन उसको ग्रहण करता है और मन के द्वारा जो है जीवात्मा ग्रहण करता है, इसलिए सबकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले बाह्य रूप में जिसे हम समझ सकते हैं वह है इंद्रिय का विषय से संयोग होना, और उस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। इसलिए भगवान कर इंद्रियों का संयम करके और युक्त आशीत मत पर, यह एक जो है की पॉइंट है, इसमें सर्व प्रमुख बिंदु है। युक्त आसीत, युक्त होकर रहे, जिसको योग कहा गया वो उसी को का युक्त होकर रहे। कैसे रहेंगे? बोलते मत पर, मैं जो भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, मुझ ईश्वर के प्रति शरणागत होकर वह रहेगा तो वह युक्त होगा। अन्यथा इस मन बुद्धि इंद्रिय को जीत करके फिर कर्म के बंधन को समाप्त करना ईश्वर की कृपा के बिना किसी के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगे भगवान बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों पर संयम नहीं रखोगे, द्वार को खुला रखोगे, तो फिर उस द्वार के द्वारा वह विषय जो है मन में प्रविष्ट हो जाता है। मन में हमेशा सारे विषय नहीं रहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से मन में विषय प्रविष्ट हो जाता है। कभी मन में स्वाभाविक रूप से उदित होते हैं, पर अधिकांश समय इंद्रियों के माध्यम से वे विषय मन में पहुंचते हैं। इसलिए इंद्रियों का बाह्य रूप से संयम बहुत आवश्यक है, क्योंकि विषयों में चल रहे इंद्रियों का, जिस इंद्रिय का अनुगमन मन करता है वह मन उसकी प्रज्ञा को हर लेता है। जैसे समुद्र में प्रचंड वायु जो है एक नाव का हरण कर लेती है, इस प्रकार प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने का बाह्य उपाय भगवान ने बताया और आंतरिक उपाय भी बताया। आंतरिक उपाय हमेशा भगवान के साथ, भगवान के शरणागत युक्त होकर, भगवान के प्रति शरणागत होकर रहे, और बाह्य रूप से मन बुद्धि विषय यह जो व्यवहार है इस पर अंकुश रखे। और अंत में फिर 2:71 और 72, अंत में फिर वही कामना ही प्रधान है। और भगवान ने कहा सारी कामनाएं जिसके मन में इस तरह प्रवेश कर जाती हैं और कोई विचलन उत्पन्न नहीं करती हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश कर नदी में कोई विक्षेप विचलन उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, तब समझना चाहिए उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है, ना काम कामी। जो कामनाओं की इच्छा करने वाला है वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सभी कामनाओं का परित्याग कर सर्वथा निष्प्रिय होकर, निर्मम होकर, निरअहंकार होकर, अहंकार इस देह में मैंपन की बुद्धि और इस देह से संबंधित वस्तुओं में ममता की बुद्धि, इन दोनों को छोड़ना पड़ता है। किस आधार पर? वही सांख्य ज्ञान के आधार पर, तत्त्वम और इदम पदार्थ के आधार पर, कि मैं जीवात्मा त्वम पदार्थ हूँ और शरीर जो है यह इदम पदार्थ है, यह त्वम पदार्थ नहीं है। जो उसको मिला है बाहर का एक कबर है, कपड़े की तरह है, जिसको कि मृत्यु के समय वह छोड़ देता है। ऐसा ही व्यक्ति जो सभी कामनाओं को छोड़कर निर्मम और निरहंकार हो चुका है वह शांति को प्राप्त करता है। और वह स्थिति जो ऐसी जो स्थिति है यह ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में आकर वह किसी भी प्रकार विमोहित नहीं होता है। अर्जुन, तुम अभी विमोहित हो रहे हो क्योंकि तुम अभी निरहंकार नहीं हो, तुम निर्मम नहीं हुए हो। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, यह ममता है। और उस ममता का मूल इस शरीर में तुम्हारा जो अहंकार है यह है। जब तक यह विद्यमान है तब तक तुम्हें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम निर्मम निरहंकार हो जाते हो तो वह स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। और इस स्थिति में मरने के समय भी यदि कोई प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी गति फिर ब्रह्म में हो जाती है, ना कि वह कर्म के अधीन होकर पुनः इस संसार में आता रहता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय की समाप्ति हुई है। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।